हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो फ़्रॉक बनाऊंगी वो मैं 1 साल तक के बेबी के लिए बनाऊंगी। और इस तरीके से मैंने घेर लिया है। ये घेर का कपड़ा है, इसको मैंने 4 लेयर में लिया है और इसको मैंने 2 पार्ट में लिया है, यानी कि एक प्लेन कपड़ा है, एक प्रिंट वाला है। तो मैंने प्लेन वाले की लंबाई 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 14 इंच ली है और नीचे का जो घेर है इसकी भी मैंने चौड़ाई सेम ली है, लंबाई मैंने इसकी 4.5 इंच ली है। दोनों घेर को जॉइंट करके बनाना होगा, तो सबसे पहले हम एक एक पीस दोनों की अलग अलग कर लेंगे और एक पार्ट को हमें साइड में रखना है। एक पार्ट को मैं पहले बताऊंगी कि किस तरीके से सिलाई करनी है। तो सबसे पहले दोनों कपड़े को हमें खोल लेना है और इस तरीके से रख लेना है। फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे नीचे की साइड फोल्ड करना है, ऊपर चुनट बनाना है। दोनों घेर को सेम तरीके से बना के तैयार करना है। तो देखिए दोनों घेर हमारा बन चुका है, बिल्कुल सेम तरीके से मैंने इसको बनाया है। फ्रंट और बैक दोनों हमारा घेर है। फ़िलहाल इसको हम साइड में रखेंगे। और अब मैंने लिया है टॉप के लिए कपड़ा। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है। ये प्रिंट वाला जो है ये मुझे बैक में लगाना है और ये प्लेन वाला हमें फ्रंट में लगाना है। तो बैक वाला पार्ट पूरा खुला रहेगा, दोनों पार्ट हमारा अलग अलग है और फ्रंट वाला हमारा पूरा पार्ट एक पीस है उसका। अब यहाँ से हमें गले का निशान लगाना है 2 इंच पर, कंधे का निशान लगाना है 2.5 इंच पर और आगे वाले गले की जो गहराई का निशान होगा वो 3 इंच होगा और पीछे के गले की गहराई का निशान होगा वो हमें 2 इंच में लगाना है। और पीछे मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो कि हमें पट्टी के लिए फ़ोल्ड करना होगा। आर्मोल के लिए मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है, इसमें मैंने गोलाई की शेप दी है। नीचे की साइड गोलाई का निशान लगाना है। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब इस पर हमें कटिंग करनी है, लेकिन इसकी लंबाई मैंने बताया नहीं। लंबाई इसकी मैंने 9 इंच ली है और फ्रंट वाले की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, बैक वाले की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। ये हमारी टॉप का मेज़रमेंट है। अब यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने आर्मोल की कटिंग की है और फिर यहाँ से नीचे से हमें गोलाई की कटिंग करनी होगी और यहाँ से पीछे के गले की कटिंग करनी है। क्योंकि दोनों गले की साइज़ अलग अलग है तो मैंने दोनों गले को अलग अलग कटिंग किया है। ये हमारा फ्रंट वाला गला है। तो दोनों गले की कटिंग हमारी हो गई है, यानी कि मेरा वो टॉप पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। तो अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब इन सब की सिलाई करनी है, लेकिन उससे पहले आगे वाले पार्ट में मुझे कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैं पहले कटिंग करूँगी, उसके बाद सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले इस पार्ट को फिर से हमें फ़ोल्ड कर लेना है, फ्रंट पार्ट को, और हमें वापस से कपड़ा लेना है जिससे हमें डिज़ाइनिंग कटिंग करनी है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, फ्रंट वाले की बिल्कुल चौड़ाई मैंने सेम ली है और लंबाई मैंने इसकी 5 इंच ली है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है और यहाँ से नीचे की गोलाई पहले हमें कटिंग कर लेनी है और फिर उसके बाद हमें इसमें निशान लगाना है। तो निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर दूसरा वाला निशान भी 2 इंच पर लगाएंगे और फिर यहाँ से इस साइड हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन सभी निशानों को हमें अपने हिसाब से मिलाना होगा। लंबाई देखिए मैंने 5 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी सेम ली है। अब यहाँ से जो जो निशान मैंने लगाया है उसको इस तरीके से मिलाना है। इन दोनों निशान को एक साथ मिलाना है और यहाँ 1.5 इंच की गहराई का निशान लगा करके इसको हमें गले की शेप में इस तरीके से निशान लगाना है, हल्का सा राउंड शेप देके। अब इसको हम हटा देंगे और इस वाले पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब इस पार्ट की कटिंग करने के बाद इसके लिए हमें अस्तर की कटिंग करनी होगी। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको हमें अस्तर की जगह यूज़ करना है। अब इसको हम रख करके इस बिल्कुल सेम इसी की शेप में हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने हर जगह से दोहरा करके सेम कटिंग कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से खोल के देखेंगे कि हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो देखिए मैंने दोनों कपड़े को सेम साइज़ में कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हमें एक और कपड़ा लेना होगा जो कि हमने पट्टी कटिंग की है। तो 2 पट्टियाँ मैंने कटिंग की है और इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने सेम ली है। लंबाई मैंने 5 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 3.5 इंच ली है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई सबसे पहले करके दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हमें बैक पार्ट की सिलाई करनी है। ये जो मैंने पीछे खुला हुआ पार्ट लिया है इसको हमें इतना सील लेना है, यानी कि मैंने इसका आधा हिस्सा सिलाई कर दिया है, आधा मैंने खुला हुआ छोड़ा है। अब इसको यहाँ से दोनों पार्ट में अलग अलग फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ से हमें इसकी सिलाई करनी है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसी के साथ साथ इसमें ज़िप लगा सकती हैं, पर मुझे यहाँ पे बटन लगाना है तो मैंने इतना खुला हुआ छोड़ दिया है।
अब हमें लेना है फ्रंट वाले डिज़ाइनिंग वाले पार्ट को और पहले हमें इसकी सिलाई करनी है। इसको हम साइड में रखेंगे और हम लेंगे ये जो दोनों पट्टियाँ मैंने कटिंग की है, इन दोनों पट्टियों को फोल्ड करके पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पट्टियों की सिलाई कर ली है। अब इसको हमें सीधी साइड फोल्ड कर लेना है। दोनों पट्टियों को हमें सीधी साइड करना है। तो देखिए एक को मैंने सीधा कर लिया, दूसरे को भी मैंने सीधा कर लिया है। अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो दोनों पार्ट को पहले हम अलग करेंगे और हमें इसके साथ इस पट्टी को रख करके सिलाई करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और प्रिंट वाले कपड़े को मैंने सीधी साइड नीचे कर ली है और उल्टी साइड मैंने ऊपर रखी है। अब ये देखिए पट्टी की जो जॉइंट है वो हमें ऊपर रखना है और जो जॉइंट नहीं है वो वाला मैंने प्रिंट वाले कपड़े की साइड रखी है, यानी कि जो हमारे टॉप पे ऊपर की साइड आएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों पट्टियों को रख करके सेट कर लिया है। अब यहाँ से इसकी आउटलाइन सिलाई करनी है। तो सिलाई मैंने कर ली है। फिर से पट्टियों को मैंने दोहरा दिया है ताकि ये मज़बूत हो जाएं और यहाँ पर मैंने छोटा छोटा कट लगा दिया है। अब इसको हमें सीधी साइड फ़ोल्ड कर लेना है। सीधी साइड फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमें टॉप पर एक सिलाई लगा लेनी है, यानी कि यहाँ पर हमें आउटलाइन सिलाई करनी है। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर हम इसे अच्छी से सेट कर लेंगे। अच्छी से सेट करने के बाद फिर यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा करके इन दोनों को एक साथ हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो पट्टी है इसको हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद पट्टी के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और दोनों के कंधे की सिलाई करेंगे। टॉप पर भी एक सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना होगा। तो सबसे पहले हम पाइपिंग लेंगे। एक लंबी सी पाइपिंग मैंने बना करके रेडी की हुई है। तो इस पाइपिंग को हम लगाएंगे आर्म होल में और इसको उल्टी साइड से हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने पाइपिंग लगाना शुरू किया है। अब यहाँ पे पाइपिंग को कट कर लेंगे और फिर यहाँ सीधी साइड से इसे पाइपिंग की शेप में फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने पाइपिंग की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरीके से हमें गले में और आर्म होल में पाइपिंग लगा करके इसको हमें कंप्लीट। तो ये देखिए मैंने टॉप की पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। मैंने हर जगह से पाइपिंग लगा करके इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइनिंग हमारी कुछ इस तरीके से है। अब हमें क्या करना है कि वापस से हमें दोनों घेर को लेना है और उसकी और इसकी दोनों की एक साथ हमें सिलाई करनी है। तो मैंने वापस से घेर को ले लिया है और इस घेर को हमें यहाँ पर एक घेर को जॉइंट करना होगा और दूसरा वाला घेर इस साइड हमें जॉइंट करना है। तो घेर को जॉइंट करने के लिए हमें इस तरीके से रखना है और इसकी हमें सिलाई लगानी है और इस वाले घेर को भी रख करके इसकी सिलाई लगानी है। फिर हमें इसको इस तरीके से फैला लेना है और फिर इसकी हमें साइड से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पहले हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे और फिर दोनों के फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो गया है। आगे से और पीछे से दोनों साइड से हमारा ये फ़्रॉक डिज़ाइनिंग के साथ है और बहुत ही अच्छी कटिंग फिटिंग के साथ हमारा फ़्रॉक बन के तैयार हुआ है। ये मैंने बो बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगी तो ये हमारा फ़्रॉक पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा फ़्रॉक तो पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो गया है। उम्मीद है कि फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।